हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम है और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारतीय मुसलमान ने मौलानाओं और इस्लाम को कर दिया पूरी दुनिया में एक्सपोज। भारतीय मुसलमान ने देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं यार क्या हुआ है ये, मतलब कि क्या, और आजकल ये चल क्या रहा है यार, मतलब तरह की चीजें आ रही हैं। वही ना, तो वॉच करते कमेंट करते स्टार्ट। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। मतलब हम तबेला भी हैं, क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है, वो पता नहीं है। इमाम हसन हुसैन को मरने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। देखिए राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज द रीजन कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है। हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। चोर को हम डकैत बोले, चोर बोले, चुट्टा बोले, उचक्का बोले, कमीना बोले, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो कोई भी नाम रख ले, चोर तो चोर ही होता है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में नाजिया खान जी मौजूद हैं। इनसे आज हम बात होगा देश के बारे में, आज बात होगा चंद्रयान के बारे में, आज बात होगा 2024 के चुनाव के बारे में। क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच चुका है, भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे आगे चल चुका है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। 2024 में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है, चंद्रयान तो चंद्रमा में पहुंच चुका है और एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहना, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है? बन चुका है, बन चुका है। आप सोचो ना कि पूरी दुनिया ने हमारे तिरंगे झंडे को 15 अगस्त में लहराया, मान दिया, सम्मान दिया। और अब तो चांद भी हमारा है, अब तो चांद पे भी तिरंगा झंडा लग चुका है। तो मोदी जी का जो एक ड्रीम था, जो सबने देखा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो और हम चांद पे चलेंगे, तो आज वो सपना भी पूरा हो चुका। और कल तो जो मतलब एक्साइटमेंट था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। देखिए, सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ। लेकिन सरकार जो पहले थी मौन व्रत की और इटली का पास्ता खा रही थी, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है और क्राइम करवाया है और क्रिमिनल्स को बनाया है। अब क्या हो रहा है ना कि क्रिमिनल्स की ऐसी की तैसी हो रही है। अब क्रिमिनल्स जो है ना वो बिहाइंड द बार जा रहे हैं। हमें भी अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां वोकल कैसे हो सकती हैं, लड़कियां आगे कैसे पहुंच सकती हैं। मुसलमान लड़कियों के भी मुंह में जुबान हो सकता है, मुसलमान लड़कियां भी शिक्षित हो सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए आवाज ऊंची कर सकती हैं। ये अब समझ में आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो मुंह में लड्डू लेकर बैठी थी और सबको टोपी पहनकर टोपी पहना रही थी, ठीक है? तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आज कहा जाता है कि अरे योगी जी क्या हैं, वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। भाई उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि वो अपने धर्म से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और भगवत गीता ने उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है
अच्छा। यार ये और बातें अपनी भूले खेती में करते हैं। मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। बिल्कुल करते हैं। बड़ी मतलब शर्म हम की बात तबेला है भी करते हैं, क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है, वो पता नहीं है। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगें बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आखिर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब यूसीसी आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया, अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया है। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आप बेबाकी से खुल के आज हमसे बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, जो सांसद में आंख मारता है और फ्लाइंग किस करता है, वो कितना बड़ा चरित्रहीन है ये दुनिया देख रही है और जनता भी समझ रही है। तो ऐसे नेता के बारे में मुझे नहीं बात करने की जरूरत है। मैंने संविधान पढ़ा है। तो मोहब्बत की बात करते हैं। दुकान में तो मोहब्बत बिकती नहीं है, ये तो दिल में होती है, हृदय में होती है। अच्छा। कौन सी दुकान में बिकने लगी मोहब्बत? तब तो हम माँ भी खरीद लेते दुकान से, बच्चा भी खरीद लेते दुकान से। देखिए, राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज द रीजन कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये वीडियो खत्म। लेकिन भाई साहब इसने जो बातें बोली, बहुत सख्त बातें बोली यार। कहता है कि भाई मुसलमान को मारता है, सनातनी को कभी मारते देखा है? नहीं भाई, ये तो बात वैसे सच है कि भाई हमने वाकई में ऐसी चीज नहीं देखी यार। मतलब सनातन धर्म में वाकई में प्यार बहुत है, लेकिन उल्टा इधर आप देख लो कि भाई मुल्ला कहता है कि भाई औरत कहती है जब दिल चाहे घुस जाओ, ये करो वो करो, और भाई उसका क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को ना मतलब कि शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल वजह मैं कहता हूँ कि भाई सब डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुल्लों को जो ऐसी बातें करते हैं। इस्लाम को बदनाम करके तुम लोगों ने रखा हुआ है, और तुम लोग मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन कहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने तो जब आए इंडिया में तो औरत ने सारा उठा के जीना सीखा है। तो बोल रही है ना लाला, उन्हें बड़े मोदी जी आया तो हमने जो बोलना सीखा है। अभी हमें पता लग रहा है कि औरत का क्या मकाम है। हमें तो पहले दबा के रखा गया था कि भाई निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चाहे 8 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे कुछ सालों के लिए। अभी तो हमें पता चला है कि औरत का क्या हकूक है। वैसे ये भी है, सनातन धर्म वाले कभी छोड़ते नहीं औरत को। तभी तो भाई सनातन धर्म की इस दुनिया में जयकार हो रहा है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म को सबसे बेस्ट बोल रही है। ये वो मुसलमान है ना, ये मुसलमान लॉ है, वकील है। और वो ये बात कह रही है कि भाई सनातन धर्म में मैंने आज तक ऐसी चीज, वो बोलती है मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ी, लेकिन भाई सनातन धर्म सबसे अच्छा मुझे लगा। ऐसे यार, और ये बहुत जल्द जान मुझे लगे अभी सनातन धर्म में चली जाएगी। यही तो चीजें दुनिया में हो रही हैं। ये तो चीज मैं भी मानता हूँ कि भाई सनातन धर्म सबसे बेस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो सनातन धर्म में बातें हैं ना, वो और किसी में औरत को ऊंचा मकाम देता है। देवी और इधर खेती। तो फिर देवी खेती में फर्क है। 2-4 दिन रखो तो छोड़ दो, ये दूसरी कर लो, उसे छोड़ के तीसरी। ये हाल है इधर का। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।